बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। आज हम बात करने वाले हैं एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, जो कि आपके ईपी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर एक यूनिट आती है, एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रैटेजी। और खास तौर से इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मर्जर्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी और कोई भी डाउट होता है आप ज़रूर उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तो मर्जर होता क्या है और उसके टाइप्स, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आते भी हैं। और जनरल भी जब आप एंटरप्रेन्योर को पढ़ रहे हो तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाता है। तो मर्जर है क्या? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपनीज इनटू वन लार्जर कंपनी। दो कंपनी आपस में मिल जाती हैं, कंबाइन हो रही हैं, जिससे कि वो एक लार्जर, एक बड़ी कंपनी जो है बना सके। अब इसका एक जनरल आप एग्जांपल समझ सकते हो। मान लो एक क्लास में दो बच्चे हैं, वो दो बच्चे आपस में दोस्त हो जाते हैं। आपस में दोस्त क्यों होते हैं? बिकॉज वो एक अच्छा बॉन्ड शेयर करना चाहते हैं। क्लास में उनके बाकी लोगों के बीच में उनकी एक अच्छी स्पिरिट जो है वो बाकी लोगों को शो होगी। तो आप आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हो, एक लार्जर कंपनी बनाते हो या एक बेटर अपना ग्रुप बनाते हो, बिकॉज दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब हम इसमें आगे बात करते हैं। व्हेन द कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व्स फर्म्स दैट आर ऑफ सिमिलर साइजेस, इट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। अब एक चीज इसमें और आगे आ गई कि अगर कोई दो कंपनीज हैं जो कि सिमिलर साइज की है, ठीक है, उनकी एसेट्स लायबिलिटीज ऑलमोस्ट सिमिलर है, उनकी कैपिटल सिमिलर सी है, उनका जो ऑपरेशन का स्केल है वो सिमिलर है, तो ऐसे में हम उसे कहते हैं कंसोलिडेशन। नेक्स्ट जब हम मर्जर की बात करते हैं तो मर्जर टू टाइप्स का हो सकता है। इट कैन बी अमैल्गमेशन और इट कैन बी एब्जॉर्प्शन। थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपके एमसीक्यू का पार्ट बनता है। अमैल्गमेशन में क्या है? टू एंटिटीज कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू एंटिटी एक्सटिंग्विशिंग बोथ द एग्जिस्टिंग एंटिटीज। मतलब जो आपकी पुरानी कंपनीज के नाम थे, मान लीजिए पहली कंपनी का नाम ए था, दूसरी का बी था, तो ये दोनों आपस में मर्ज हुई या हम कहेंगे अमैल्गमेट हुई एंड नई कंपनी का नाम करा, दैट इज सी। अब जैसे आप इसे नॉर्मली समझ लो कि हमने कहा कि हम चाय बनाते हैं तो चाय की पत्ती और चीनी डालते हैं और तैयार हमारे पास चाय हो जाती है। तो आपने दो चीज़ों को मिलाया, जो अपने आप में जो थी उनके एग्जिस्टिंग जो थी वो खत्म हो जाती है एंटिटी, और एक नई चीज़ तैयार हो जाती है जो कि हमारे पास चाय बन गई। तो चाय की पत्ती और चीनी को मिलाया एंड आपके पास चाय तैयार हुई। उसी तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हो कि दो एंटिटीज थी, दो कंपनीज थी, वो आपस में उन्होंने अपनी जो एंटिटी थी, ठीक है, वो उन्होंने खत्म कर दी और उनकी अपनी एक नई कंपनी के नाम से वो लोग आ गए, दैट इज सी। दूसरी चीज आती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि एक चीज दूसरे के अंदर मिल जाना पूरी तरह से, ठीक है, उसके अंदर कैद हो जाना। तो वन एंटिटी गेट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू अनदर। तो ए कंपनी थी, बी कंपनी थी, दोनों में से ए कंपनी जो थी वो बी में एब्जॉर्ब हो गई और ओवरऑल कंपनी का नाम क्या आ गया? बी कंपनी, ठीक है। तो ऐसे जब आप करते हो इसको हम कह देते हैं एब्जॉर्प्शन। तो वन इज अमैल्गमेशन, दूसरा इज एब्जॉर्प्शन। अब जैसे नॉर्मल एग्जांपल में देखा जाए कि अगर हम दूध और पानी को मिला देते हैं तो अल्टीमेटली जो चीज़ बन के आती है तो उसे हम दूध ही बोलते हैं। तो डी प्लस पी आप ऐसे भी कर सकते हो, दूध पानी वाला जो है उसमें दूध ही बन के रह जाता है, ये एब्जॉर्प्शन हो गया। और जब हम चाय की पत्ती और चीनी की बात करें तो हमारा जो आउटकम आता है दैट इज चाय, वो हमारा एक नई चीज़ बन के तैयार होगी, तो ये हो गया हमारा अमैल्गमेशन। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। अब आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मर्जर्स को, हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आता है हॉरिजॉन्टल मर्जर। पहले मैं आपको वर्ड्स में समझाऊंगी और फिर हम इसे डिटेल में करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? सेम लेवल पे, है ना, कोई चीज़ ऐसी हो जो कि सेम लेवल पे हो, उसी को तो हॉरिजॉन्टल कहते हैं। जब लाइन बनाते हैं तो सेम लेवल पे होती है। तो सेम लेवल पे जब दो बिजनेस हो, ठीक है, और यूजुअली ये क्या होते हैं? दो बिजनेस जो कि आपस में कॉम्पिटिटर हो। तो ऐसे में क्या होता है? जब दो लोगों को लगता है कि भाई हम आपस में बहुत कंपटीशन हो रहा है, क्यों नहीं हम दोनों लोग मिलके उस काम को करें। क्योंकि और होता क्या है, इस टाइप के मर्जर में आपके पास बहुत कम कॉम्पिटिटर्स होते हैं, फ्यू कॉम्पिटिटर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर नहीं होते। तो कुछ मान लीजिए इसमें आप एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि 15 से 20 कॉम्पिटिटर्स हैं, तो इसमें दो जो कॉम्पिटिटर्स थे उन लोगों ने मिल के हॉरिजॉन्टल मर्जर कर लिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? ऑपरेटिंग इन द सेम स्पेस, मतलब सेम लेवल पे है, सेम स्टेज पे है, ऑफन एज कॉम्पिटिटर्स ऑफरिंग द सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज। आप एक सा प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपने मिलके एक मर्ज कर लिया और एक नई अपनी जो एंटिटी है वो बना ली और उसके थ्रू अब आप प्रोडक्ट को बना रहे हो। जैसे अगर हम कभी कह दें कि भाई पेप्सी और जो कोक है, ओके, पेप्सी और कोक अगर मिलके एक मर्जर कर लेती हैं तो ये हॉरिजॉन्टल मर्जर कहलाएगा, बिकॉज ये आपस में कॉम्पिटिटर है और ये सेम लेवल पे है, ठीक है। इसी का आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जो कि अभी रिसेंटली मर्जर हुआ, तो वो भी क्या है? दैट इज हॉरिजॉन्टल, बिकॉज दोनों सेम लेवल पे। द सेम लेवल पे आप इसमें सेम लेवल वर्ड यूज़ कर सकते हो, कॉम्पिटिटर वर्ड यूज़ कर सकते हो, सेम स्पेस या सेम स्टेज कह सकते हो। तो ऐसे मर्जर को हम हॉरिजॉन्टल मर्जर कहते हैं। अब क्यों करती हैं फर्म्स, क्या ज़रूरत है उन्हें ऐसा करने की? क्योंकि अगर दो फर्म्स ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ बना रही हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो सकती है अगर वो उस प्रोडक्ट को मिल के बनाएं, ठीक है। तो आपको बेनिफिट का मिल जाता है, आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का बेनिफिट मिलता है जो कि आपकी रिड्यूस
जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। इसका एक रिसेंट एग्जांपल आपने देखा है, वीआई भी बन चुका है। वीआई इज वोडाफोन और आइडिया ने मिलके जो मर्जर किया है। अगेन ये क्यों किया गया था? बिकॉज जियो कंपनी आ रही थी उस समय, तो उसको टैकल करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा आपको मिल रहा था जियो से, देयरफॉर ये फर्म्स जो थी आपस में मर्ज कर लेती है। तो आपको फिर से बताती हूँ, हॉरिजॉन्टल मर्जर के आपके 3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। ये सेम लेवल पे है, ये आपस में कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं और ये सेम स्पेस में काम करती है, इनके सेम लेवल पे काम कर रही होती हैं और ये मिलके मर्ज करती हैं। रीजन बीइंग बिकॉज दे वांट टू ऐड ऑन दी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। तो आपस में मिलेंगी तो उनकी ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। ठीक, अब जो नेक्स्ट है वो आता है आपका वर्टिकल मर्जर। बट उससे पहले मैं आपको हॉरिजॉन्टल मर्जर के लिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बता रही हूँ, बिकॉज इसी तरह के छोटे छोटे डायग्राम्स आप अपने एग्जाम से बना सकते हैं, जिससे कि जो आपका एग्जामिनर होगा वो आपको मार्क्स ज़्यादा दे सकता है। बिकॉज हमेशा ही आप किसी भी चीज़ को पिक्टोरली समझाओगे वो जल्दी समझ में आता है एज कम्पेयर टू व्हेन यू राइट डेटा फॉर इट। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल जब हम आपको मर्जर्स की बात करें तो 2 बिजनेस कह दिया हमने जो आपस में कम्पीटिंग है। तभी आप देखिए मैंने इन्हें सिमिलर सा बनाया है, तो ये राइवल्स हैं, इसलिए मैंने ये दोनों एरोज एक इधर कर है एक इधर कर है, तो आपस में राइवल्स हैं। बट अब ये क्या है, ये दोनों आपस में मर्ज हो रहे हैं। ओके, दे आर कमिंग टुगेदर। क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ये मर्ज होंगे और मर्ज होने के लिए इसमें खास बातें क्या है कि ये एक तो क्या है कि इनका कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, बिकॉज फ्यूअर कंपनीज होती हैं, तो अपने कॉम्पिटिशन को ये कम करने के लिए आपस में आती हैं। दूसरा, इनका मार्केट प्ले, मतलब जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स बना रही हैं वो, मतलब मार्केट में जहाँ पे ऑफर कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, वो मार्केट इनका सेम होता है। इनकी जो इंडस्ट्री है, बिकॉज ये सेम प्रोडक्ट्स, मान लीजिए बेवरेजेस हैं तो दोनों बेवरेजेस बना रही हैं, सेम इंडस्ट्री के हैं और इनकी प्रोडक्ट लाइन भी एकदम सेम है। तो ऐसी सिचुएशंस में अगर कोई 2 फर्म्स आपस में मर्ज करती हैं तो उसे हम हॉरिजॉन्टल मर्जर कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हीं 2 पे मैंने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। दूसरा होता है वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल हो गया, आप एक देखो ये एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, मान लीजिए ये कोई चीज़ एक सेट है, तो ये चीज़ पे ये हमने ए बनाया, ठीक है, कोई प्रोडक्ट ए बना। तो जब ये प्रोडक्ट ए बना तो ए के बनने से पहले कुछ हमारे प्रोसेस रहे होंगे, ठीक है। मान लीजिए ये Z1, Z2 और Z3 3 प्रोसेसेस रहे थे, उसके बाद ए हमारा तैयार हुआ। इसी तरह से जब हमारा ए तैयार हो गया और इसे हमें सी का रूप देना था, तो सी तक पहुंचने के लिए इस चीज़ में हमने B1 बनाया, B2 बनाया और B3 बनाया, ठीक है। तब ये चीज़ जो है सी बन के तैयार हो गई। कहने का मतलब ये है, हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं, अगर ये ए हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमने मैन्युफैक्चर किया, तो ए को बनाने के लिए हमारे पास पीछे कुछ ऐसे स्टेप्स लगे होंगे जो कि हमारा ए तैयार हुआ। इसी तरह से ए को सी बनाने के लिए, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है जो कि सेमी फिनिश्ड है, जब ये फिनिश प्रोडक्ट सी बन गया तो सी तक बनाने में इसमें हमें B1, B2, B3 जो स्टेप्स हैं वो लगे। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं तो उसमें एक पूरा सप्लाई चेन वर्क करती है। मतलब उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए हमें बहुत सारे काम लगते हैं। जैसे कि कोई चीज़ आप बना रहे हो तो रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, सप्लायर से आप सामान लोगे, टूल्स लोगे, फिर वो प्रोडक्ट तैयार होगा, फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब वर्टिकल मर्जर ये कहता है कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए अगर आपको जो भी प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट का या तो प्रोडक्शन, मान लीजिए आपका प्रोडक्शन का काम है, तो आपने क्या किया, आपने मर्ज कर लिया उस प्रोडक्शन के सप्लायर्स के साथ। तो इसमें क्या होगा कि आप चीज़ तो अच्छी बना ही रहे हो और आपको सप्लाई का बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब आपका प्रोडक्ट जो है वो जल्दी पहुंच जाएगा जिनके लिए आपने ये प्रोडक्ट अपना डायरेक्ट करा है। तो प्रोडक्शन वाला जो बंदा है या प्रोडक्शन वाली जो फर्म है वो सप्लायर वाली फर्म के साथ मर्ज कर लेगी, तो इसमें इनको बेनिफिट होगा। इसी तरह से मान लीजिए सप्लायर की फर्म है, वो कोई चीज़ बनाते हैं, से सपोज वो स्टील की पाइप्स बनाते हैं, तो अब अगर वो स्टील के सप्लायर के साथ मर्ज कर लेते हैं तो यहाँ पे इन दोनों को बेनिफिट हो जाएगा। तो ऐसे में आप मर्जर करते हो वही प्रोडक्ट का जो कि सप्लायर है या फिर उस प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन एंड पर आप जब मर्ज करते हो। तो अ मर्जर बिटवीन 2 कंपनीज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट गुड्स फॉर वन स्पेसिफिक फिनिश प्रोडक्ट। मतलब फिनिश प्रोडक्ट तो एक ही तैयार होगा आपका, बट उसको बनाने की अलग अलग लेवल्स जो हैं वो लेवल्स जब आपस में मर्ज कर जाएंगी उसको हम कहते हैं वर्टिकल मर्जर। अब इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द 2 टाइप्स ऑफ मर्जर्स। ओके, आपके जो ये मर्जर हैं 2 तरह के होते हैं, वन इज फॉरवर्ड मर्जर, दूसरा होता है बैकवर्ड। बहुत सिंपल है और ये आप एग्जाम में ज़रूर लिखिएगा क्योंकि इससे और क्लैरिटी हो जाती है दैट यू नो व्हाट इज़ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मर्जर एंड व्हाट इज़ वर्टिकल मर्जर। तो वर्टिकल मर्जर में जब हम फॉरवर्ड की बात करते हैं, फॉरवर्ड मतलब आगे, ठीक है, तो व्हेन अ कंपनी एक्वायर्ड इट्स रिटेलर्स, दैट इज फ्लिपकार्ट एक्वायर्ड मोबीक्विक। जैसे अगर आप फ्लिपकार्ट को देखो तो जब आप कोई कंज्यूमर एंड पे आप कोई चीज़ को परचेज करते हो, परचेज करने के बाद जो नेक्स्ट पोर्टल उस पर खुलता है दैट इज मोबीक्विक का, कि आप पेमेंट कैसे करोगे। तो फ्लिपकार्ट ने क्या किया, अपनी ही मतलब फ्लिपकार्ट कंपनी ने
मोबीविक को मर्ज कर लिया अपने साथ। क्यों एक्वायर किया है, क्यों मर्ज किया है? रीज़न भी कि उसने कहा कि ये उसका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। फ्लिपकार्ट का जब आप ऐप खोल के आप उस पर कोई चीज़ परचेज कर रहे हो तो नेक्स्ट विल बी द पेमेंट ऑप्शन। तो उसने पेमेंट वाली जो कंपनी है इसके साथ अपने आप को मर्ज कर लिया, तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो गए। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कोई भी चीज़ मैंने कंपनी एक्वायर्स इट सप्लायर्स, जब कोई चीज़ बननी है उससे पीछे से रिलेटेड जो ऑपरेशंस है, यहाँ पे क्या था, चीज़ जो आपकी तैयार हुई उससे आगे के ऑपरेशंस उनके साथ आपने मर्ज कर लिया। या फिर आप मानो इसमें हम कह रहे हैं कि कोई चीज़ बन रही है उसके डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो आपने मर्ज कर लिया अपने साथ, तो वो आपका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहलाएगा। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में मैंने कंपनी एक्वायर्स इट्स सप्लायर्स, ठीक है, जो आपके पुराने पीछे की तरफ जो ऑपरेशंस आएंगे उनमें जब आपने इंटीग्रेट कर लिया, जैसे कि हम स्टारबक्स कंपनी की बात करें, इसने एक्वायर कर लिया कॉफ़ी फार्म्स को। कॉफ़ी फार्म्स को एक्वायर कर लिया तो क्या हो गया, कॉफ़ी फार्म्स पे जो कॉफ़ी इनके प्रोड्यूस होगी वो अब इन्हें कम रेट पे इजीली मिल जाएगी, तो इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो कम हो जाएगा। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आपको फ़ायदा क्या होता है कि आपके सप्लायर्स आपके साथ जुड़ जाते हैं, या आप सप्लायर्स को आप मर्ज करा लेते हो, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो कम हो जाती है। So therefore we can say it is a merger of companies of same industry but at different stage of production and distribution. तो या तो उनका प्रोडक्शन वाला जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मर्ज कर लेगा, या डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रोडक्शन के साथ मर्ज कर सकता है। थर्ड और लास्ट जो हम बात करने वाले हैं मर्जर की, दैट इज कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर होता है बेसिकली वो मर्जर जब कोई दो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, और उनके बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन्स हैं, जैसे हम कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट का मतलब ये डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स का है, डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस हैं। तो दो कंपनीज जो कि डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस में डील करती हैं वो आपस में जब मर्ज करें, ओके, मान लीजिए एक कंपनी जो शिप्स बनाती है और दूसरी कंपनी जो है वो मोबाइल फ़ोन्स बनाती है, ये आपस में अगर मर्ज कर जाए तो ये कॉन्ग्लोमरेट मर्जर होगा। अब इसमें आपको तुरंत कुछ आपको नहीं हिंट होगा कि इसमें क्यों करा, ऐसा मर्जर क्यों किया गया, बट इन लेटर स्टेज इन दो कंपनीज को आपस में कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, एंड दैट इज द रीज़न वो आपस में मर्ज करती हैं। सो मर्जर बिटवीन फर्म्स दैट आर इन्वॉल्व इन टोटली अनरिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज़, आपस में बिल्कुल भी रिलेट नहीं करे। आप देखो शिप बन रही है और मोबाइल फोन कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, तो जब ऐसी दो कंपनीज आपस में मर्ज कर लें तो उसे हम अनरिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर कॉन्ग्लोमरेट मर्जर कहलाते हैं। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर के भी दो टाइप्स हैं, प्योर और मिक्स्ड। प्योर क्या है, जब आपको दिख रहा है कि फर्म्स विद नथिंग इन कॉमन, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा कॉन्ग्लोमरेट मर्जर हो गया। बट मिक्स मर्जर कब होगा, विच इन्वॉल्व फर्म्स दैट आर लुकिंग फॉर प्रोडक्ट एक्सटेंशंस और मार्केट एक्सटेंशन। जब ये दोनों आपस में इसलिए मिल रहे हैं बिकॉज ये अपने प्रोडक्ट को एक्सटेंशन देना चाहते हैं, कुछ और एड ऑन्स करना चाहते हैं, या अपना मार्केट जहाँ पे इनके प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा रहा है उसमें एक्सटेंशन आते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और लिंक्डइन है, इनका भी यही कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में आता है। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, या कोई भी और टॉपिक्स जो आपको लगते हैं कि आपके लिए थोड़े से डिफिकल्ट हैं लर्न करने में, आप ज़रूर मैसेज करिएगा, आई विल मेक वीडियोज़ फॉर देम। थैंक यू।